सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लॉयंस नर्सिंग अकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों तो आज वीडियो में बात करेंगे ईएसआईसी द्वारा नए पदों के लिए जो वैकेंसी निकल के आ रही है वॉक इन इंटरव्यू के हिसाब से, उसके बारे में वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो देख सकते हैं ईएसआईसी के कौन से क्षेत्र ने वैकेंसी निकाली है। यहाँ पर दिया गया ईएसआईसी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान बसीदारापुर रिंग रोड नई दिल्ली द्वारा वैकेंसी निकाली, जिसकी फ़ोन नंबर तथा ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन की गई तथा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। अब बात करें इसका नोटिफिकेशन कब निकला, तो 1 मार्च को इसका नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें दिया गया है वॉक इन एंट्री, यानी कि वॉक इन एंट्री के हिसाब से रहने वाली है। द पोस्ट ऑफ सीनियर रजिस्ट्रेंट जो कि रेगुलर रहने वाली, तथा सीनियर रजिस्ट्रेंट संघ GDMO फॉर 1 ईयर, यानी कि एक सीनियर रजिस्ट्रेशन की वैकेंसी जो है रेगुलर रहने वाली, तथा एक है वो GDMO यानी कि 1 ईयर्स के, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल हिसाब से रहने वाली है वैकेंसी। तो उसमें बता दें कौन कौन से पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली, उस सब के बारे में वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली सभी नर्सिंग से जुड़ी हर एक प्रकार की वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तथा इसकी फॉर्म भरने के लिंक, तो इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ आने वाली हर एक प्रकार की वैकेंसी की फॉर्म भरने की लिंक तथा PDF वहाँ पे अपलोड की जाती है। तो शुरू करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ दिया गया है प्रोडिकल इंटरव्यू फॉर मंडे एंड ट्यूसडे, फर्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे फॉर इवेंट अल्टरनेट मंथ ऑफ 6 कैलेंडर मंथ सेल बी कॉन्डक्ट, यानी वैकेंसी के बारे में बात करें। इसमें नॉर्मल दिखा गया है कि इसका वॉक इन इंटरव्यू कब लिया जाता है, तो उसके बारे में था। अब हम बात करेंगे इसमें, पहले बात करेंगे वैकेंसी पोजीशन फॉर आर और सीनियर रजिस्ट्रेशन ऑन रेगुलर, यानी कि रेगुलर बेसिस के हिसाब से निकलने वाली वैकेंसी के बारे में बात करें, जिसमें हेमेटोलॉजी की एक भी पोस्ट नहीं निकाली उन्होंने, पैथोलॉजी की भी एक पोस्ट नहीं है इसमें, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की एक पोस्ट निकाली, रेडियोलॉजी की 4 पोस्ट निकाली, मेडिसिन की 10 पोस्ट निकाली, एंथेसिया की 8 पोस्ट, सर्जरी की 2 पोस्ट, पीडियाट्रिक की 1 पोस्ट, पेडियाट्रिक सर्जरी तथा गेस्ट्रेनोलॉजी की भी एक पोस्ट नहीं निकली, आई की पोस्ट निकल के आ रही है, OBG तथा गायनेकोलॉजी की इसमें 1 पोस्ट निकल गई, बायोकेमिस्ट्री की 3 पोस्ट निकल के आ रही, कैजुअलिटी की 2 पोस्ट इसमें निकल के आ रही है, ब्लड बैंक की 2 पोस्ट है, ENT की एक भी पोस्ट नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी की 1 पोस्ट निकल के आ रही है। बाकी इसमें 6 पोस्ट न्यूरोलॉजी की भी निकल के आ रही है, जिसमें साइकेट्री की 1 पोस्ट रहने वाली है, कार्डियोलॉजी की 3 पोस्ट रहने वाली है। इसी के साथ रेगुलर बेसिस की बात करें तो रेगुलर बेसिस में टोटल 47 पोस्ट निकाली है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू की बात करें तो सभी का वॉक इन इंटरव्यू अलग अलग डेट पे रखा गया है, जिसमें 2 डेट पे इसका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। एक तो 11 मार्च 2024 को इसका वॉक इन इंटरव्यू रखा है, और दूसरा रखा गया है 12 मार्च 2024 को इसका, यानी कि 2 दिन इसका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। 11 तथा 12 मार्च अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग वॉक इन डेट रहेगी। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब बात करें इसमें 1 ईयर्स यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल हिसाब से वैकेंसी निकाली, उसकी बात करें तो पैथोलॉजी की इसमें 2 पोस्ट निकल के आ रही है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की 5 पोस्ट है, रेडियोलॉजी की 5 पोस्ट है, मेडिसिन की 1 है, एंथेसिया की 4 पोस्ट निकल के आ रही है, सर्जरी की 1 पोस्ट है, पीडियाट्रिक्स की 4 पोस्ट है, पीडियाट्रिक सर्जरी की 1 पोस्ट है, गैस्ट्रेंट्रोलॉजी की 1 पोस्ट निकल के आ रही है, आई की 1 पोस्ट निकल के आ रही है, और उसी के साथ ओबिस्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की 1 भी पोस्ट नहीं निकली है, बायोकेमिस्ट्री की 2 पोस्ट निकल के आ रही है, और साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी की भी 2 पोस्ट निकल के आ रही है। उसके बाद TB एंड चेस्ट की बात करें तो TB एंड चेस्ट के लिए 1 वैकेंसी निकाली है, नेफ्रोलॉजी की 8 पोस्ट है, साइकेट्रिक की 1 पोस्ट है, तथा रेड MTP IVF की 2 पोस्ट निकल के आ रही है, तथा कार्डियोलॉजी की 4 पोस्ट। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल हिसाब से टोटल 45 पोस्ट निकाली, तथा रेगुलर बेसिस के हिसाब से 47 पोस्ट निकाली है, जिसकी वॉक इन इंटरव्यू इसमें भी 11 मार्च यानी कि 11 मार्च 2024 रहेगी, तथा दूसरी 12 मार्च 2024 रहने वाली। 2 दिन अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग इंटरव्यू रखा गया। अब बात करें एज लिमिट क्या रखेगी, तो नॉट एग्जिट 45, यानी कि 45 ईयर्स से ऊपर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ OBC SC ST तथा PW कैंडिडेट के लिए इसमें कुछ रिजर्वेशन भी रखा है, जो कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिजर्वेशन रहने वाला है। इसमें हम क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करें, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो अगर आपने MBBS या PG डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ नॉन PG डॉक्टर यानी कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट में। साथ ही साथ अब हम बात करें इसमें सीनियर रजिस्ट्रेशन सुपर से MBBS या PG डिग्री डिप्लोमा कंसल्ट स्पेशलिस्ट फॉर्म रखा गया है, जिसमें आपको ये फॉर्म भरा फिलअप करके वहाँ पे जमा करवाना है। ठीक है, सैलरी की बात करें
तो आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सैलरी दी गई, मेंशन की गई यानी कि उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें आपको, नॉट ईडी के हिसाब से निकलने वाली वैकेंसी है, इसमें नॉट ईडी रहेगा। उसी के साथ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी फाइनेंस डीडी बैंक चेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 30,000 रुपये, यानी कि ड्रॉप द 15 ESIC सेविंग पकड़ रहा हूँ, यानी कि आपको ये पहले वाले अकाउंट कुछ ESIC के रूल के हिसाब से आपको वहाँ पे जमा करवाने रहेंगे। उसी के साथ आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से रहेगा, आपका एज प्रूफ रहने वाला है, मेडिकल सर्टिफिकेट रहने वाला, 2 फोटोज़ रहने वाले, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसी के साथ PG डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, DMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, नो ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट यानी कि NOC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास NOC का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट इसमें जरूरी है कि इनकम सर्टिफिकेट डेट की बात करें तो 31 जनवरी 2019 से नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। उसी के साथ एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले, साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये रखेगी जनरल कैटेगरी तथा SC ST कैंडिडेट के लिए 75 रुपीज़ रखेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली, इसमें कोई रिफंड नहीं मिलेगा आपको। फिर इंटरव्यू की वेन्यू की बात करें, वेन्यू क्या रखा गया तो 5th फ्लोर डीन ऑफिस ESI PGI MSR 22 दारापुरा न्यू दिल्ली, जो कि डेट रहेगी 11 और 12 मार्च रहने। रिपोर्टिंग टाइम 9 से 11 बजे रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, यहाँ से देख सकते हैं इसके सिग्नेचर वगैरह भी किए गए, डीन वगैरह के भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।